be the spokesperson for India, that is Bharat. अब रिसेंटली जिस तरीके से रिपोर्ट्स बाहर निकल के आ रही हैं, ईरान पाकिस्तान का क्या इंटेंशन है उसके ऊपर सवाल खड़ा कर दे रहा है। हेलो फ्यूचर लीडर्स, मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत। अब रिसेंटली काफ़ी सारे इंटेलिजेंस सोर्सेज ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जो ईरान पाकिस्तानी ऑयल शिप्स या ऑयल वेसल्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होने की जो इजाज़त दे रहा है, या फिर ईरान पाकिस्तान को एक फ्रेंडली नेशन कंसिडर कर रहा है, जैसे कि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने जब इरानियन स्टेट टीवी से बातचीत करते वक्त ये कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ क्लोज है उनके एनिमीज़ के लिए, और जो उनके फ्रेंड्स हैं जिसमें 5 नेशंस का उन्होंने नाम लिया, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, इराक एंड इंडिया, इवन काफ़ी और नेशंस की शिप्स भी जो हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस कर रही हैं। बट सवाल कहाँ खड़ा होता है? सवाल यहाँ पे खड़ा हो रहा है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये जो 10 पाकिस्तानी वेसल्स जो कि पाकिस्तानी फ्लैग थे, यानी उन शिप्स पे आप पाकिस्तानी झंडा देख पाएंगे, उनको जो पास किया गया है या जो परमिशन उनको मिली है, समहाउ उसका इस्तेमाल किया गया है या फिर किया जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स के बेनिफिट के लिए। और ये सिर्फ अभी रिपोर्ट्स आई हैं और रिपोर्ट्स के बेसिस पे आर्टिकल्स पब्लिश किए गए हैं। और पैरेलली आपको देखना होगा एक और डेवलपमेंट हो रहा है। वो डेवलपमेंट क्या है? जहां पे ट्रंप ने पहले ये कहा था कि मैं अब 5 दिन के लिए अपनी डेडलाइन को एक्सटेंड करता हूं कि मैं जो ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनके ऊपर अटैक नहीं करूंगा। हालांकि जो जॉइंट स्ट्राइक्स हो रही हैं स्पेशली इजराइल की तरफ से, इजराइल जो है वो एक इंटेंशन अपनी सिग्नल कर चुका है कि हम बुशेहर न्यूक्लियर पावर प्लांट को अटैक करेंगे, क्योंकि अभी आसपास उसके बॉम्बिंग भी हुई थी और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा कि ये बहुत सीरियस सिचुएशन हो सकती है, जिसके तहत कुवैत ने भी वार्निंग इशू कर दी थी कि न्यूक्लियर रेडिएशन की पॉसिबिलिटी है। और ये सिर्फ कुवैत या फिर आसपास के रीजन के लिए नहीं, पूरे मिडल ईस्ट में इन रेडिएशन का खतरा फैल सकता है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि मैं अब 10 दिन की डेडलाइन और एक्सटेंड करता हूं, यानी ईरान के पास में एक और मौका है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अप्रैल 6 तक खोल दे। ये वो कहा जाता है, इसके बारे में वो अपने ट्रूथ सोशल पे पोस्ट कर देते हैं। बट खास बात यहाँ पे ये है कि 2-3 दिन पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसपे उन्होंने एक मिस्टीरियस गिफ्ट के बारे में बात करी थी। जब उनसे पूछा गया रिपोर्टर्स के द्वारा क्या ये वो न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड है, क्या ईरान न्यूक्लियर वेपन को गिव अप कर रहा है, क्या जो एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक पाइल्स हैं वो आपको दे देगा, तो उन्होंने कहा ना 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 ना, इट इज़ रिलेटेड टू ऑयल एज वेल एज गैसेस। अब जब 2 दिन पहले वो ये कहते हैं कि इट इज़ रिलेटेड टू ऑयल एंड गैसेस, और आज जब वो ये कहते हैं कि हाँ चलिए मैं वो मिस्ट्री रिवील ही कर देता हूं कि ईरान ने अलाउ कर दिया है कि वो 10 ऑयल टैंकर्स हॉर्मुज के थ्रू पास ऑन कर सकते हैं। अब एक बार के लिए मैं आपको वीडियो दिखाता हूं एंड देन वन बाय वन हम बात करते हैं कि कितनी सच्चाई है इस चीज़ में। क्या पाकिस्तान सही में डबल गेम खेल रहा है, या फिर जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वो सच में है, और पाकिस्तान के इंटेंशन पे क्या हम डाउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हैव अ लुक एट दिस वीडियो। They said to show you the fact that we're real and solid, and we're there. We're going to let you have 8 boats of oil, 8 boats, 8 big boats of oil. This was 2 days ago. And they'll sail up tomorrow. That was 3 days ago. And I didn't think much about it. And then I watched the news, and they said, a very good anchor, actually. Happy to be Fox. But I watched it, and they said, something's unusual happening. There are 8 boats that are going right up the middle of the Hormuz Strait. 8 big tankers are going loaded up with oil right through. And I said, well, I guess they were right, and they were real, and I think they were Pakistani flagged. And I said, well, I guess we're dealing with the right people. And actually, they did apologize for something they said, and they said, we're going to send 2 more boats. And it ended up being. अब आप यहाँ पे इनकी टोन समझिए। इन्होंने कहा कि पहले वो 8 बोट्स भेजने वाले थे जो कि पाकिस्तानी फ्लैग हैं, जिससे ये दर्शा रहे हैं कि वो सीरियस हैं इन डिप्लोमेटिक टॉक्स को लेके, डिप्लोमेसी को लेके, नेगोशिएशन को लेके, और वो साफ साफ ये दर्शा रहे हैं कि हम सीरियस हैं कि ये वॉर रुक जाए। और फिर उसके बाद में उन्होंने हमसे माफ़ी भी मांगी। उन्होंने कहा कि सॉरी मैं 2 बोट्स और भेजता हूँ। मतलब मैंने आपको बार बार कहा है, जब भी इंसान कोई झूठ बोल रहा होता है ना, साइकोलॉजिकली ये प्रूवन है कि वो बातों को बड़ा चढ़ा के कहता है, एक्सेजरेट करता है कि उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी, वेरी वेरी बिग बोट्स। इस तरीके से आप हमेशा देखेंगे साइकोलॉजिकल बुक्स में भी, अगर आपने पढ़ा होगा, जब भी आप झूठ बोल रहे हैं तो आप एक्सेजरेट कर रहे हैं, और यही चीज़ डोनाल्ड ट्रंप यहाँ दर्शा रहे हैं। बट खास बात यह है कि अगर वो पाकिस्तानी फ्लैग वेसल्स हैं, क्योंकि ईरान जो है पाकिस्तान को अपना फ्रेंडली नेशन मानता है, और ईरान का मानना ये हो सकता है अब कि क्या पाकिस्तान हमारा एडवांटेज ले रहा है। तो आप पूछेंगे कि
सच में पाकिस्तान ने ऐसे गेम प्ले किए हैं? देखिए, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जब यूएस की फोर्सेस इन्वेड करती हैं अफगानिस्तान के अंदर वॉर ऑन टेरर को लेके, जहां पे उनका टारगेट था अलकायदा के हेड ओसामा बिन लादेन को उड़ाना, उसके साथ साथ तालिबान रिजीम जो उनको सपोर्ट कर रही है उसको डिसमेंटल करना, उसको खत्म करना, तब उस टाइम में भी पाकिस्तान ने क्या किया? यूएस से वो मिलिट्री और फाइनेंशियल एड लेते रहे और एक तरफ तालिबान को पनाह दी, वेपन्स ट्रेनिंग दी, और वही तालिबान आज तो शायद से नासूर बना हुआ है पाकिस्तान के लिए, बट पाकिस्तान हमेशा ये कोशिश करता है कि दोनों साइड रह के अपने इंटरेस्ट को कैसे सर्व किया जाए। तो आप अगर ये बोलेंगे कि पाकिस्तान ऐसा कर नहीं सकता, उसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम है, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप को स्टेटमेंट दें और आप उसको वेरीफाई ना करें, उसके ऊपर आप बातचीत ना करें, तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अब वो कितना सच बोलते हैं कितना झूठ बोलते हैं किसी को नहीं पता। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अनअकैडमी आपके लिए लेके आई है 2 years करंट अफेयर्स, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, कंप्लीटली फ्री है, आप इस कोड को स्कैन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारी पीडीएफ्स आप जो है डाउनलोड करके अपने प्रीलिम्स की तैयारी, स्पेशली करंट अफेयर्स के लिए, आप सुकून से इन पीडीएफ्स को पढ़ के रिवाइज करके आप जा सकते हैं। अब समझते हैं 1 by 1, क्योंकि जब ट्रम्प बोलते हैं तो आपको सवाल खड़े करना जरूरी है। पहली चीज आप मुझे बताइए, जब ईरान साफ साफ ये कह रहा है कि हम आपसे डायरेक्टली नेगोशिएट कर ही नहीं रहे, और आपका जो 15 पॉइंट का प्लान था उसको तो हमने साफ साफ डिस्कार्ड कर दिया, यानी हमने रिजेक्ट कर दिया, और अब जब ये ट्रम्प ये क्लेम कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि जब ईरान ये कह रहा है कि हम आपसे डायरेक्टली बात ही नहीं कर रहे, मीडिएटर के थ्रू बात हो रही है, और जब नेगोशिएशन चल रहा है, तो नेगोशिएशन के टाइम पे क्या कोई एक ऐसा देश इतनी बड़ी छूट देगा जो उसका सबसे बड़ा पावरफुल पॉइंट है? आज नेगोशिएशन टेबल पे क्यों बैठा है ईरान, या फिर ईरान को 15 पॉइंट एग्रीमेंट क्यों भेजा जा रहा है? क्योंकि यूएस को भी पता है वो ट्रैप हो चुका है। ट्रैप इसलिए हो चुका है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अभी ईरान का कंट्रोल है। अगर वो आपकी इतनी सी बातें मान के आपको वेसल्स अलाउ कर देगा, तो उसका जो एक ओवर पावर करने का तरीका है, क्या वो कमजोर नहीं होगा? पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा, आप झूठ बोलते हैं, उसके ऊपर भी भरोसा नहीं किया जाता। तीसरा, जब ईरान रिजेक्ट ही कर चुका है और ये कह रहा है कि आपका जो ऑफर है वो वन साइडेड है, अनफेयर है सॉरी, लेकिन अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, बट अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम आपके लिए कुछ करेंगे, वैसा कुछ हम बिल्कुल भी नहीं करते हुए नजर आएंगे। तो ये चीज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। अब देखिए, ट्रम्प इतना झूठ बोलते हैं ना, मतलब जितना अपनी वो सांसें नहीं लेते उससे ज्यादा तो वो झूठ बोलते हैं, और ये मीम जो है ऑलरेडी अवेलेबल है। मतलब ट्रम्प ने आज झूठ बोला है, अब सबसे बड़ी बात है आज झूठ बोला है, लेकिन इस मीम को आप कल भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब अगली बात यह है कि क्या कोई डेटा ऐसा है जिसमें हमें यह बताया जा सके कि 8 बोट्स, और अब तो 10 बोट्स यानी 2 बोट्स बाद में आएंगी, 8 बोट्स जो हैं, अगर आप 23 मार्च से डेटा बोलेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने ये बोला कि पिछले 2-3 दिनों में मेरी बातचीत चल रही है, तो 2-3 दिनों में आप देखेंगे कि जो वेसल्स हैं वो निकल रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से। अगर आप मार्च 23 तक का डेटा देखेंगे तो ब्लूमबर्ग साफ साफ ये कहता है कि जो टैंकर ट्रैकिंग डेटा है वो कोई भी साइन नहीं दिखाता कि 8 बोट्स फुल ऑफ ऑयल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास हुई है। तो अगेन चेक करना बनता है, और ब्लूमबर्ग इसके बारे में बात कर रहा है। इवन एक्स के ऊपर काफी सारा डेटा जो था वो फ्लोट हो रहा था कि कितनी शिप्स अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर एंटर करती हैं और कितनी शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर जाती हैं। और अगर आप अभी रिसेंटली डेटा देखेंगे, अलग अलग जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या फिर जो ट्रैकिंग डेटा को ट्रैक करती हैं, उन्होंने कहा कि हाँ धीरे धीरे नंबर बढ़ रहा है। मतलब अगर आप देखेंगे कभी 2, कभी 3, कभी 5, लेकिन वो अलग अलग नेशंस जा रही हैं। ऐसा नहीं कि सारी की सारी पाकिस्तानी फ्लैग थी और वो यूएस को बेनिफिट करने के लिए कही जा रही हैं। अब बात यह है, ना तो पाकिस्तानी फ्लैग्ड वेसल्स 8 जो हैं वो ऐसी निकली हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, जब निकली नहीं है तो अगर जब निकली नहीं है तो आप मुझे बताइए जो यूएस क्लेम कर रहा है वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि जब वेसल्स ही नहीं निकली तो पहुंची नहीं, और जब पहुंची ही नहीं और ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो पाकिस्तान के इंटेंशन पे सवाल खड़ा करना तो फिर तो गलत बात हो जाएगी। लेकिन बात इन वेसल्स की नहीं है, बात यह है ईरानियन लीडर क्यों ये सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान उनके ट्रस्ट का फायदा कभी भी उठा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान होगा मीडिएटर इस टाइम पे। बट आपको भी पता है पास्ट में जो इंसिडेंट रहे हैं, सऊदी अरेबिया जो कि ईरान का एक तरीके से राइवल कहा जाता है, सऊदी अरेबिया यूएस का लाई है, यूएस का पपेट पाकिस्तान है। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान अगर एक मीडिएटर के तौर पर एंटर कर रहा है तो क्या वो यूएस और सऊदी अरेबिया के इंटरेस्ट सर्व नहीं कर रहा होगा? ये सवाल सबसे बड़ा है इस टाइम के ऊपर, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है मीडिएशन के अंदर। तो क्या ईरान कन्विंस होगा, यही सबसे बड़ी बात है। और उनका मानना, जितना ईरानियन ऑफिशियल्स या ईरान के अंदर सेंटिमेंट है, वो तो यही कहते हैं कि पाकिस्तान जो है साफ साफ न्यूट्रल नहीं है, और अगर यहाँ पे पाकिस्तान बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है तो इस वजह से ईरान और पाकिस्तान के ट्रस्ट पे बहुत बड़ा डेंट आ सकता है। और यही सारी चीजें जो हैं रिपोर्ट्स में मेंशन की गई हैं।
अब ये कितना सच है कितना सही है वो तो ईरान के ऑफिशियल स्टेटमेंट जब आता है तब पता चलेगा, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है उसके बारे में मैं बात कर चुका हूं। बट यहां तक की बात नहीं है। अब जिस तरीके से यूएस और इजराइल ज्वाइंटली स्ट्राइक कर रहे हैं ईरान के अंदर, तो तेहरान में जो पाकिस्तानी एम्बेसी है अब उसके आसपास भी अटैक हुआ है। और फिर उसके बाद में इस्लामाबाद एक वार्निंग देता है इसराइल को कि हम कोई कतर नहीं है। जिस तरीके से आपने कतर में बॉम्बिंग की थी, कतर में एयर स्ट्राइक्स की थी, हम कतर नहीं है, वी विल बीट द हेल आउट ऑफ देम। अब आपको ये समझना है पाकिस्तान कि ये जॉइंटली स्ट्राइक्स की जा रही है यूएस और इजराइल के लिए। अब आप इजराइल को तो बोल सकते हो, आप यूएस को नहीं बोल सकते। अगर आप ऐसा है तो आप यूएस को बोलिए कि इजराइल को मना कीजिए कि हमारे एम्बेसी से अटैक ना करें, आप ये कमेंट कर सकते थे। लेकिन आपको भी अपनी ग्लोबल स्टैंडिंग दिखानी है। देखिए, हमारे लोगों को बताना है कि वी आर नो कतर, वी विल बीट द हेल आउट ऑफ देम। अब जो टाइम आएगा तब वो देखेंगे कि ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है। बट आप ये चीज़ कह सकते थे। लेकिन इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आ रही है, जहां पे इजरायली डिफेंस फोर्सेस के चीफ ने ये वार्निंग दी है कि जिस तरीके से गाजा पे वॉर हुई, वेस्ट बैंक पे आज की सिचुएशन बनी है, लेबनान में वो हिजबुल्लाह को टारगेट कर रहे हैं, ईरान के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं, तो आर्मी पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और सोल्जर्स की कमी सीरियस लेवल पर पहुंच गई है। उन्होंने बोला कि अगर सिचुएशन ऐसी रही तो आर्मी अपने नॉर्मल ऑपरेशन भी हैंडल नहीं कर पाएगी और कोलैप्स का रिस्क है, वो अपने आप ही कोलैप्स कर जाएंगी। और इसके लिए जो आईडीएफ के चीफ हैं वो पिछले 10 बार रेड फ्लैग्स दे चुके हैं और उस चीज़ को नहीं सुना जा रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि कंपल्सरी रिक्रूटमेंट लाया जाए, लोगों को कंपल्सरी किया जाए कि उनको आर्मी में आना ही आना होगा। जिनकी सर्विस जल्दी खत्म होने वाली है उनकी सर्विसेज को एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि अभी लगभग हमें 12,000 सोल्जर्स की और ज़रूरत है जो आज के टाइम पे कंडीशंस बनी हुई हैं। लेकिन ट्रम्प बॉस को तो एक्सटेंड कर रहे हैं, बट यूएस का मिलिट्री बिल्डअप कुछ अलग कहानी कह रहा है। क्योंकि अब जो यूएस का नेवल आर्मेडा है वो वेट कर रहा है ट्रम्प के ऑर्डर का। और आप जब ये झुंड देखेंगे ना यूएस वॉरशिप्स का, डिस्ट्रॉयर्स का या फिर एम्फीबियस शिप्स का, वो अलग अलग रीजन में आपको देखने को मिलेगा। मेडिटेरियन, अरेबियन सी, मलक्का स्ट्रेट, सदर्न इंडियन ओशन रीजन, हर एक जगह। तो कहा यह जा रहा है कि एक तरफ आप पॉज की बात कर रहे हो, लेकिन एक तरफ आप बहुत बड़े ग्राउंड ऑपरेशंस की तैयारियां कर रहे हो। और अब जैसा मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि सऊदी अरेबिया और यूएई भी इस वॉर के अंदर एंटर कर सकते हैं। जितना रिपोर्ट्स पहले निकल के आई थी, तो वहीं पे अमजद ताहा जो यूएई के ऑफिशियल हैं वो साफ साफ ये कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स का एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर है यूएई। कोई सीज फायर हम इस्लामिक रिजीम इन ईरान के साथ में नहीं करेंगे, ना तो अभी करेंगे। हम टेरर के साथ में नेगोशिएट नहीं करते। यूएई आपके साथ में फर्मली खड़ा है, कोई भी स्पेस नहीं है टेररिस्ट के लिए। जहां तक जर्मनी, ब्रिटेन और स्पेन की गवर्नमेंट की बात रही, अगर उन्हें कोई डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन चाहिए इस टेररिस्ट रिजीम में, तो आप पहले इनके नेबर बन जाइए, आप लीडरशिप ले लीजिए और आप इन लोगों को सिटीजनशिप दे दीजिए इस तरीके से जैसे ये आपके लोग हैं। अगर आपको रबिश बात करनी है, टेक इट, बट हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करने वाले। अब ये जो सैटरडे है वो शांति से नहीं जाएगा। इट विल नॉट पास क्वाइटली, इट विल बी मार्क्ड, इट विल बी रिमेंबर्ड। इस तरीके के कमेंट अजमत ताना ने दी है। और जो अब रिपोर्ट एक्सियोस में निकल के आ रही है, जहां पे यूएस ऑफिशियल से बात की गई है, 4 ऐसे ब्रॉड सिनारियोज हैं जो हो सकते हैं। एक, खार्ग आइलैंड के ऊपर इन्वेजन और उसको सीज करना, जो ईरान की इकोनॉमिक लाइफलाइन है। दूसरा, लरक, एक ऐसा आइलैंड जो आज के टाइम पे ईरान को हेल्प कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे उनका कंट्रोल खत्म ना हो। तीसरा, जो स्ट्रेटेजिक आइलैंड है अबू मूसा और उसके आसपास के 2 नियर बाय आइलैंड, जो कि हॉर्मुज का जो पश्चिमी एंट्रेंस है उसके आसपास लोकेटेड है, जहां से वो ईरान को टैकल कर सकते हैं। और चौथा, ग्राउंड इन्वेजन डीप इनसाइड ईरान, जिससे कि वो न्यूक्लियर मटेरियल जो बुरेड है उसको सिक्योर कर पाएं। चौथा ऑप्शन मुझे कम प्रोबेबिलिटी लगती है। पर्सनली आई फील ईदर दे आर गोइंग फॉर खार्ग आइलैंड, बिकॉज उस पर वो प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं ईरान के ऊपर, जिसके एवज में वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करेगा। बट एक चीज़ और बता दूं, अगर ईरान ने अमेरिकन सोल्जर्स को कैप्चर कर लिया तो जो आपका खार्ग आइलैंड वाला जो ये सपना है, ये जो इंटेंशन है ना, ये बैकफायर कर जाएगा। एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कंट्रोल, दूसरा आपके सोल्जर्स कैप्चर, आपको नेगोशिएटिंग टेबल पे आना होगा एंड आप बेबस होंगे उस टाइम पे। आपका क्या मानना है? और हाँ, खास बात एक और, ईरान की मिलिट्री मीडिया ने एक वीडियो पब्लिश किया है और उसमें साफ साफ ये धमकी दी है अमेरिकन सोल्जर्स को कि आपको हम इन्फॉर्म कर देना चाहते हैं कि ईरान वो जगह है जहां पे पैलेस्टीनियंस, लेबनीज, इराकी, यमनी फाइटर्स, उन्होंने मास्टरी हासिल की है कि ग्राउंड पे कैसे लड़ा जाता है, और वो भी बहुत ही प्रोफेशनल लेवल पे। तो अगर आप आ रहे हैं तो वेलकम टू ईरान हबीबी, यू आर अबाउट टू फेस अ ट्रू मास्टर ऑफ ग्राउंड वॉरफेयर। एक वीडियो है, जरूर देख के जाइएगा।
अब आपने ये वीडियो देख लिया होगा. थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस asset, that is your time. Stay safe, stay happy, take care. Jai Hind, Jai Bharat. Always remember one thing, live in such a way that universe will be proud of you.